मौसमी बारिश और ओलावृष्टि के जख्मों से अभी किसान उभरे भी नहीं थे कि संदिग्ध परिस्थितियों में देर रात आग लगने से किसानों की लगभग 44 एकड़ फसल जलकर खाक हो गई। दरअसल रोहतक के चिड़ी गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में खेतों में आग लग गई। आग तेजी से फैलती चली गई और करीब 44 एकड़ गेहूं और फास को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे वहां खड़ी गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। बताया गया है कि किसानों को इससे तकरीबन 12 से 15 लाख का नुकसान हुआ है। आगजनी का पता चलते ही किसान अपने अपने खेतों की ओर दौड़ पड़े। पहले उन्होंने अपने स्तर पर आग को बुझाने का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हुए। आग लगने की सूचना दमकल विभाग को दी गई। सूचना पाकर दमकल विभाग की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काफी मशक्कत के बाद काबू पा लिया गया। किसानों का कहना है कि इस बार गेहूं की फसल बेचकर वो अपना कर्ज उतारना चाहते थे। कोई किसान अपने बच्चों की शादी करना चाहता था, लेकिन अचानक लगी आग से उसके सारे सपने धूमिल हो गए। जी नाम बताओ क्या? मंजीत नाम है जी। जी मंजीत, क्या हुआ था ये बताओ। ये रात को मैसेज गया था लगभग 2 बजे के आसपास है। यहाँ ये पता नहीं बस शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है ये, क्योंकि यहाँ का लाइन भी बहुत है और ट्रांसफ़र भी काफ़ी है। तो किस वजह कारण लगी ये तो नहीं, अचानक आग का मैसेज आया था। देखा तो यहाँ चौगर्दी आग थी। 2 फिर फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी आई है और काफ़ी लोग आगे अपने ट्रैक्टर वगैरह लेकर उनने मुश्किल से काबू पाया। लगभग 30 से 32 एकड़ ज़मीन में ये सारा गेहूं था, कनक जितनी भी खड़ी थी ये सारी जलकर राख होगी। ये आप मौके पर देख रहे हो कितनी कैसे ये जली, बुरी तरह से जलसी हुई है। और क्या करना चाहते थे फसल का? फसल बच जाते को किसी से कर्ज ले रहा था वो उतारना था, किसी का आड़ती का कर्ज था, किसी आपसे लेने देने था, को अपने बच्चों की फीस वगैरह देता, को आगे तो सब आस लगा रहे थे। ज़मींदार तो फसल पर आस लगाता है, ये फसल पर बहुत आस लगा रहा था। ये उसकी आस पर सब पानी भर गया भाई। कई तो 2-3 परिवार तो ऐसे भी हैं जिसके पास बस खाने के दाने भी इसी में से थे। जब ये जल गई तो उनके पास खाने के दाने भी नहीं है। अब क्या चाहते हैं? अब ये चाहते हैं जितने की फसल थी सरकार हमारे को इतना मुआवजा देने की, सरकार का कोई घाटा नहीं पड़ता और ये ज़मींदार जिंदा रह जाएंगे ना। तो कई ज़मींदारों की तो सुसाइड करने की नौबत आ गई, उनके पास कुछ बचा नहीं, घर में दाने नहीं थे। आज मशीन लगनी थी, वो आपने निकाल कर अपना घर लेकर जाऊँ, उनके बच्चे खाऊँगा, परिवार इस फसल पर निर्भर था जी। तो एक दिन पहले ही आग लग गई? हाँ, आज रात को ही लगी है और आज सुबह मशीन लगनी थी, सुबह ये कटवाने थे जी। क्या किया जाए इसका? ये तो ये कितना नुकसान हुआ होगा? नुकसान लगभग एकड़ में 45 से 50 हज़ार के बीच का हुआ है। अब क्या चाहते हैं आप? अब जितना नुकसान हुआ सरकार हमारी भरपाई कर देगी तो उसका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। सरकार के पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, ये ज़मींदार जिंदा रहे। दूसरी ओर मौके पर मौजूद पटवारी भी निरीक्षण करने के लिए पहुंचे, जिन्होंने बताया कि किसानों की लगभग 44 एकड़ की फसल खराब हुई है। जली हुई फसलों में 100% तक नुकसान है, जिसकी रिपोर्ट बनाकर उच्च अधिकारियों तक भेजी जाएगी। अलका पटवारी हूँ। हाँ। ठीक है, कल मुझे सूचना मिली है कि इस हल्के में है ना आग जनी हुई है और इसके कारण मुझे सूचना मिलने पर मैं सुबह है ना अपने ये सर्वे करने आई हूँ और तकरीबन 40 एकड़ में फास और गेहूँ मिक्स हैं, उनका सर्वे किया गया है और जिनमें गेहूं थे उनमें 100% का नुकसान है। तो आग से हुआ है नुकसान? आग से हुआ है। गांव चीड़ी निवासी करण सिंह, मंजीत, राजबीर, बलवान, जगबीर, महेंद्र, चांद व रमेश के खेतों में खड़ी फसल जल गई है, जिनके वो मुआवजे की मांग करते हैं। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी।